शायद नहीं हुआ था, उससे पहले जो प्रोग्राम हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिला है। और मैं देख रहा हूं संजीव शर्मा जी और उनकी टीम बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही, समर्पण के साथ काम कर रही है। इसके लिए उनका साधुवाद। एक सोच के साथ संस्थान को ग्रो करने के लिए लीडरशिप चाहिए, और मुझे खुशी है बात कहते हुए, मैं देख रहा हूं उनको एक सोच के साथ वो इस संस्थान को आगे बढ़ा रहे। उन्होंने कहा, हमारे एमपी साहब ने भी कहा, इस संस्थान के पास अब फर्दर डेवलपमेंट के लिए जमीन नहीं है। मैं संजीव शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, आप लिखित में हम लोगों को दीजिए, जो जगह सुटेबल है, जो जगह सुटेबल है इस संस्थान के विकास के लिए राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कोई भारत का संस्थान, भारत सरकार का संस्थान या राज्य सरकार का संस्थान है, ऐसी कोई बात रहती नहीं कभी। राजस्थान में ये काम हो रहा है तो हमारा नैतिक दायित्व भी बनता। ये काम हम करेंगे और खुशी से करेंगे, और हमारी जिम्मेदारी में भी है, इसलिए इसकी आप चिंता नहीं करें। ये काम संजीव शर्मा जी हम करेंगे। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा, लेकिन एक बार आप मिल जाएंगे कौन सी जगह आपको सूट करती है, वो जगह एक बार हम चर्चा करके तय कर लेंगे, और राज्य सरकार उसको इस संस्थान के लिए अलॉट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मूल इन सब का आरोग्य ही है। और ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से राजस्थान में जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बढ़ोतरी की है, पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुर्वेद के इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में है। आज भी बहुत चंद राज्य हैं जहां पे आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं। यहां 700 एकड़ में जोधपुर के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक सोच के साथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में की। आज हमारा रसायनशाला है, रिसर्च का काम हो रहा है, वहां पंचकर्म के सेंटर डेवलप हुए हैं, और आयुष, क्योंकि इंटीग्रेटेड किया है इसको होम्योपैथी से, यूनानी से। अभी पिछले सालों में प्राइवेट सेक्टर में होम्योपैथी के कॉलेजेस होते थे, राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के कॉलेज नहीं थे। ये पिछले से पिछले बजट में 18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, और 2 जगह होम्योपैथी के सरकारी क्षेत्र के कॉलेज भी खोलने की शुरुआत हमारी सरकार ने की। आज राजस्थान में 3751 आयुर्वेद चिकित्सा के, होम्योपैथी चिकित्सा के 190 औषधालय हैं, यूनानी चिकित्सा के 131 चिकित्सा केंद्र हैं। उदयपुर में ये जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी राजस्थान में ही है, और उदयपुर में मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद संस्थान, उदयपुर में भी हमारा कॉलेज है। हम सब जानते हैं कि एलोपैथी से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रतिकूल असर आपके शरीर पर पड़ने वाला नहीं है। राजस्थान में तो ये जो पंचकर्म है, ये तो हमारे जड़ से उखाड़ देता है रोग को। तीनों विधाओं के अलग अलग डायरेक्टरेट राजस्थान में है। आज हमारा आयुर्वेद का निदेशालय है, होम्योपैथी का डायरेक्टरेट है, यूनानी का निदेशालय है, और आज ही के दिन इन तीनों का एक भवन रामचरण बोरा जी और हम दोनों उसका लोकार्पण आज करने वाले हैं, ताकि वो जो प्रतापनगर के
क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको इन तीनों चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले। अब बातें तो बहुत है, हमको सर्वानंद सोनोवाल जी को सुनना है, हमारे राज्य मंत्री जी को सुनना है, लेकिन राजस्थान का कुछ पक्ष, क्योंकि हमने बहुत काम किया है यहाँ पे पहली बार राज्य आयुष नीति 2021 में हमने जारी की, या नवीन औषधालय और उनको क्रमोन्नत करने का काम किया गया। आरोग्य समिति का गठन हुआ है, यहाँ पे एकीकृत आयुष चिकित्सालय बने हैं, यहाँ पे सलाहकार समिति का गठन हुआ है, यहाँ पे नवीन राजकीय महाविद्यालय खुले हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कहा होम्योपैथी का नया कॉलेज हमने खोला है, नई नियुक्तियां हुई है। हमने जो प्रोमिसेस राजस्थान की जनता से किए हैं 2018 में, जो घोषणा पत्र के माध्यम से, तो 603 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नवीन भर्ती हमने की है। 416 को नर्स कंपाउंडर को उनकी भर्ती की है, लेक्चरर्स की भर्ती की है, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी और कनिष्ठ कंपाउंडर नर्स, इन सब की भर्ती भी होना जरूरी है। और एक टीम जो हम राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से पूरे देश का फोकल पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं, देश के पर्यटक आते हैं, तो हमने राजस्थान विधानसभा में एक बात की घोषणा की थी कि राजस्थान में आयुर्वेद का, योगा का, नेचुरोपैथी का मेडी टूरिज्म सेंटर, हम जो रिलीजियस प्लेसेज है प्रदेश के, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे हम मेडी टूरिज्म विकसित करेंगे। और वो काम प्रारंभ भी हो गया है, जमीनें चिन्हित हो गई है जिलों में, और ये पीपीपी मोड के आधार पर राजस्थान को ये मेडी टूरिज्म की सौगात हमारी सरकार देगी, ताकि देश विदेश से जो पर्यटक आए वो पर्यटन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी, इलाज की व्यवस्था भी इन पद्धतियों के माध्यम से करवा सके। हमने नर्सिंग परिषद के नियम बनाए, यहाँ पे निरोगी राजस्थान की कल्पना, प्रिवेंशन पे हमने जोर दिया है। ये अलग बात है कि हम सभी की भीषणतम महामारी कोविड-19 के प्रकोप से पूरा देश और दुनिया जूझ रही है, और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि हमारे आयुर्वेद विभाग के लोगों ने, होम्योपैथी डिपार्टमेंट के लोगों ने, यूनानी के लोगों ने घर घर जाकर जिस तरह से काढ़ा वितरण का काम किया है, जो शानदार वितरण काम करने का काम किया है, होम्योपैथी की दवाई आर्सेनिक एल्बम देने का काम किया है, इससे राजस्थान की आम और आवाम को प्रिवेंशन में बहुत मदद मिली है, ठीक होने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राज्य में पहली बार समस्त आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को इस जांच का लाभ मिले। इसके अलावा अब मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में आयुर्वेद विकसित हो, आगे बढ़े, ये सोच भारत सरकार की हमेशा रही है। मैं चाह रहा हूं कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में बना, उसमें संशोधन करें आप, आयुर्वेद स्टोर का संचालन में फार्मिस्ट की अनिवार्यता की जाए, इससे आवश्यक प्रावधान जो कि औषधि जांच, अनुसंधान, विपणन, अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने का, इससे अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी और प्रभावी गुणवत्ता भी आएगी। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का गठन भारत सरकार के स्तर पर किया जाए। राजस्थान को, जो कि आयुष के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और लगभग 200 करोड़ रुपए की
राशि अगर राजस्थान को आप देंगे तो मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान पूरे देश में एक मॉडल स्टेट बनेगा आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को विकसित करने में, रिसर्च करने में और उपचार करने में। इसके अलावा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में जिला स्तर पर भी प्राधिकृत अधिकारी के प्रावधान की अनिवार्यता की जाए। बाकी चीजें मैं चिट्ठी में लिख के आपको निवेदन करूंगा, लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि राजस्थान को आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी दी। राजस्थान में लगातार आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं आप, और आपने जो थीम रखी है पोषण आयुर्वेद के माध्यम से, ये थीम कारगर होगी और हमारे देशवासियों को न केवल महामारी से बचाएगी बल्कि अन्य जो क्रोनिकल डिजीजेज हैं उनसे बचाव में कारगर सिद्ध होगी। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके साथ जो भी अतिथि आए हैं, सेक्रेटरी साहब, अधिकारी, कलाकार साहिबान, एमपी साहब का तो नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड में तो एक ही है, लेकिन जो भी अतिथि आपके साथ आए सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और राजस्थान से आपका इसी तरह से लगाव बना रहे और भारत सरकार की दृष्टि राजस्थान पे इसी तरह बनी रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र इस आयुर्वेद के क्षेत्र में बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मंत्री महोदय। इस विश्वविद्यालय से आपका एक नाता है सर, आप इस विश्वविद्यालय के तो काउंसलर हैं, आपका अपना विश्वविद्यालय है, तो आपका बहुत आपने जो आश्वासन दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूँ